जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो बीए थर्ड ईयर का फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स का इंग्लिश लैंग्वेज का हम यहाँ पे पेपर देख रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ये पार्ट 1 का है। इसका जो पार्ट ए हिंदी, इसके साथ जो पेपर होता है उसके आईएमपी क्वेश्चन, जो ये पेपर था वो हम आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, साथ ही साथ वेबसाइट है rssuniversity.in, वहाँ पे आपको सारे पेपर अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके हम आंसर के साथ क्वेश्चन से देखेंगे। ओके, ये पेपर आप यहाँ पे देख सकते हो, थर्ड ईयर का है और 2024 का ये पेपर है, जो कि अप्रैल मई में अभी हुए हैं। पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा, जो कि राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी से संचालित होता है। ऑटोनॉमस होने की वजह से इनके पेपर पहले हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर के पेपर होंगे और आपके सारे पेपर जो है, मतलब फाउंडेशन के सारे पेपर, जैसे कि फाउंडेशन 1 में 2 पेपर होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें हिंदी इंग्लिश रहेगा, और फाउंडेशन सेकंड में भी 2 पेपर होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, है ना। बाकी जो है उसका एग्ज़ाम पैटर्न हमने अपलोड कर दिया। एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। पिछली बार जो है आपका 9 ऑब्जेक्टिव और वगैरह वगैरह ऐसे था, तो उस तरह से कुछ नहीं है। जो अभी न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आया है बाकी पेपर का, वो हमने अपलोड कर दिया है, वो आप जाके देख सकते हो। चलिए, यहाँ पे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पे आंसर्स के साथ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे, हु वाज स्टेफन स्पेंडर। 4 ऑप्शन यहाँ पे है, एन इंग्लिश पोएट एंड नोवेलिस्ट, एन आयरिश पोएट, एन अमेरिकन फिलोसोफर, या फिर अ जर्मन साइंटिस्ट। ध्यान दीजिएगा, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको आंसर बताएंगे। क्वेश्चंस तो यहाँ पे पूरे 50 बताएंगे जो पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में पूछे गए हैं। ये पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का पेपर है, लेकिन 30 से 35 क्वेश्चंस के हम आंसर बताएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस है वो हमें नहीं मिल पाए हैं, तो वो आप देखिएगा। ओके, चलिए इसका राइट आंसर जिसको पता है वो बता दीजिए भाई, अदरवाइज यहाँ पे हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, एन इंग्लिश पोएट एंड नोवेलिस्ट, मतलब इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है और इंग्लिश पोएट ये है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ हिज, है ना। हालांकि यहाँ पे विथ अस है पोइट का नाम, अगर आप देखोगे तो। चलिए, विलियम वर्डवर्थ, विलियम शेक्सपियर, और यहाँ पे रॉबर्ट फ्रेम, या फिर जैक केट्स। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बता दें राइट आंसर यहाँ पे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ड्स वर्थ ये है ना। देखिए, विलियम दोनों में नाम है, लेकिन वर्ड्स वर्थ जो है वो द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस के ऑथर है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाउ मच मनी डज द नेरो इंटर्न टू डिपॉजिट इन द बैंक। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम, तो $56, $73, $98 या फिर $100। तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, $56। ओके, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट वाज मार्क ट्विन्स रियल नेम। मार्क ट्विन्स का रियल नेम क्या है ये बताना है ना। मार्क ट्विन या फिर इस्माइल लेंगहोम क्लेमेंट्स। तो लेंगहोम क्लेमेंट्स, फिर लेंगहोम ट्विन, या फिर हकलेबरी फिन। ये थोड़ा सा ब्लर है ना, क्लियर नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। ये सैमुअल, देख लीजिएगा क्या है यहाँ पे, सैमुअल लॉन्गहोम क्लेमेंट्स। चलिए नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन हैज़ बीन कंपेयर्ड टू। ओके, इसका राइट आंसर बताना, अ किंग, एन एम्परर, अ क्वीन, और एन एरोप्लेन। ओके, चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ग्रीक गॉड्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। 1, 2, 3 या 4। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ओके, 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, विच पोएट बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द नरेटर फील्स अबाउट ट्रांसैक्टिंग बिजनेस इनसाइड द बैंक। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना
बीए का पेपर है ना, बीएससी का हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे आंसर्स के साथ, बीएससी का इंग्लिश पेपर, ठीक है। ये बीए का चल रहा है, हमने आपको हिंदी के 2 पेपर प्रोवाइड करवा दिए आंसर के साथ, प्लस इंग्लिश के भी 2 पेपर आंसर के साथ। तो ये FC1 के पेपर हो गए। फिर FC2 के भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का ऑन करेंगे। आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, rssuniversity.in पे भी जाके देख लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे ज्वाइन होकर आप देख सकते हो। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आप अपने स्टडी बुक से देख लीजिएगा, या फिर जिनको पता है वो कमेंट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे विच रिवर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मार्क ट्वेन्स राइटिंग, है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर A B C D 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर C हमारा राइट है, मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर। ओके, चलो नेक्स्ट है मैनिफेस्टो इज अ, तो ये वाला भी आंसर जो है हमें नहीं मिला है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आपको बताएंगे इसी के, ठीक है। देखिए, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज द वर्ड इज टू मच विथ अस, बताइएगा, ओट, इपिक, सोनेट या फिर एलेजी, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा C यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोनेट, ये वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आफ्टर हिज ऑर्डेल एट द बैंक वेयर डज द नरेटर डिसाइड टू कीप हिज मनी, ऑप्शन नंबर A है इन अ सेफ, ऑप्शन नंबर B है अंडरनेथ अ प्लान, ऑप्शन नंबर C है अंडरनेथ अ मैटर्स, और इन हिज पैंट्स पॉकेट एंड हिज सक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर D, इन हिज पैंट्स पॉकेट एंड हिज शक। चलिए, ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वाइटनेस वेयर वेयर देयर टू मार्क ट्विंस परजरी एज पर द न्यूज़पेपर, ओके, 30, 20, 34 या 44। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट हो जाएगा, 34। यहाँ पे 2 पेपर प्रोवाइड होंगे आपको इंग्लिश के, अब दोनों पेपर के आंसर आपको बताएंगे, 30 से 35 क्वेश्चन लगभग सभी में हम आपको बताएंगे, है ना। बट जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन वाज स्टीफन स्पेंडर बोर्न, है ना। तो कब स्टीफन स्पेंडर का जन्म हुआ था ये बताना है। जो अभी भी हमारी वेबसाइट पे नहीं गया है वो rssuniversity.in इस वेबसाइट पे जाके पेपर्स को देख सकते हैं, सारे पेपर्स हम वहाँ पे अपडेट कर दिए हैं, है ना। अदर पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो देखेंगे 1909, 1920, 1940 या 1960। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1909 ये वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू द ब्लैंक पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, देखिएगा, एलिजाबेथन, मॉडर्न, विक्टोरियन या फिर रोमांटिक। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट हो जाएगा, रोमांटिक, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है, ओके, क्लियर नहीं दिख रहा है, बट आप जब ऑप्शन देखोगे तो समझ जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हु इज डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रेव क्लेमैन, बताइएगा, द नरेटर, द मैनेजर, द अकाउंटेंट, और ऑप्शन नंबर D है द क्लर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, द मैनेजर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ऑथर गॉट डिस्टर्ब्ड टू whom डिड ही राइट, ओके, हिज मदर, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर या फिर हिज ग्रैंड मदर। यहाँ पे बताइएगा भाई कौन सा आंसर यहाँ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा हिज ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है, मार्क ट्वेन फाइनली क्या won the election, lost the election, withdrawal from the candidacy या फिर he was debarred from contesting। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट हो जाएगा, withdraw from the candidacy। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे,
द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन बट ग्लाइडिंग लाइक अ क्वीन इज। बताइएगा, स्माइल, मेटाफोर, एलिट्रेशन या फिर हाइपरबोल। राइट आंसर क्या होगा? जिनको पता है भाई कमेंट करते चलेंगे, है ना। राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर होगा स्माइल, ऑप्शन नंबर ए, स्माइल इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड इज टू मच विथ अस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। किस साल, मतलब किस वर्ष द वर्ड इज टू मच विथ अस ये जो है रचना वो कब पब्लिश हुई थी? 1807, 1800, 1900 या फिर 1770, है ना। मतलब 1807, 1800 या फिर 1900, 1770। बताइएगा कब हुई थी? तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, 1807, मतलब 1807 में। चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ माई फाइनेंशियल करियर? ये जो माई फाइनेंशियल करियर आपके पार्ट में, इसके लेखक कौन है? बताइएगा, स्टीफन लिकलॉक, स्टीफन स्पेंडर, मार्क ट्वेन और स्टीफन हॉकिंग। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेफन वाले जो लेखक है वो आपके में तो है, मतलब माय फाइनेंशियल करियर इस स्टेफन नाम के लेखक ने तो लिखा है, ऑथर यही है। बट इनके बाद जो नाम है जी, लिकलॉक, स्पेंडर या फिर हैवकिंग, इसमें आप जो है कंफ्यूज होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टीफन लेकलॉक। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एसे, है ना। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, फेकनेस, फेकनेस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ दिस शुड बी अवॉइडेड इन अ गुड एसे? बताइएगा, ब्रेविटी, स्लैंग, यूनिटी या फिर डिग्निफाइड वर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लैंग। स्लैंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस एसे टेल्स अ स्टोरी, है ना। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसको पता है वो कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैरेटिव एसे। नैरेटिव एसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 24 क्वेश्चन है। ब्लैंक एसे आर अ कलेक्शन ऑफ वन थॉट। बताइएगा, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी या फिर आर्गुमेंटेटिव्स, रिफ्लेक्टिव्स। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस में से एक राइट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ दिस एक्सप्लेन अ सब्जेक्ट? नैरेटिव एसे, एक्सपोजिटरी एसे, आर्गुमेंटेटिव एसे या फिर रिफ्लेक्टिव एसे। बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, एक्सपोजिटरी एसे। फिर देखेंगे 26th है, विच काइंड ऑफ एसे यूज द 5 सेंसेस? कौन से सेंसेस अब है यहाँ पे? टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड और साइट, टू एनहेंस द इमेजरी या फिर एनर्जरी। देखिएगा यहाँ ब्लर है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ऑफ द सेटिंग। बताइएगा राइट क्या होगा? नैरेटिव एसे, एक्सपोर्टरी एसे, डिस्क्रिप्टिव एसे या फिर आर्गुमेंटेटिव एसे। ये एसे वाले थोड़े से ज़्यादा पढ़ के जाइएगा। ऑप्शन चार ही सेम है, अगर आप देखोगे तो ये देखिए सारे ऑप्शन इसमें यहाँ से लेके पूरे सेम ऑप्शन हैं, बट आंसर अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एसे। ओके, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 27 देखेंगे, व्हाट डू यू ऑल द फर्स्ट पैराग्राफ इन अ फॉर्मल एसे? तो इसका है ऑप्शन फर्स्ट बिगनिंग, ऑप्शन सी ग्रेबर, हॉर्क या फिर इंट्रोडक्शन। तो इस पर क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ इन अ फॉर्मल एसे। तो नॉर्मली जो है इंट्रोडक्शन होता है नॉर्मल एसे में, बट आप थोड़ा देख लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर, है ना, मैं श्योर नहीं हूँ, इसका आंसर मुझे मिला भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू कॉल द लास्ट पैराग्राफ इन अ फॉर्मल एसे? तो लास्ट पैराग्राफ को क्या बोलते हैं भाई? ऑप्शन हो जाएगा कंक्लूजन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए
द वर्ड ऐसे इज ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लैंक लैंग्वेज। बताइए भाई, जर्मन, लैटिन, रोमन या फिर फ्रेंच। तो इसका आंसर आप थोड़ा देख लीजिएगा क्या हो जाएगा राइट। फिर है एन ऐसे इज आ, इसे भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा राइट क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सॉन्ग, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए, एन ऐसे इज आ, ठीक ठीक है। फिर है इन विच ऑफ द essay द राइटर arrives एट अ कंक्लूजन बाय लॉजिकल रीजनिंग। नरेटिव essay, डिस्क्रिप्टिव essay, रिफ्लेक्टिव essay या फिर आर्गूमेंटेटिव essay। फिर ये वही वाले essay आ गए हैं, तो थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा राइट क्या होगा। ओके, ये देख लीजिएगा ठीक। चलिए, बाय फेयर मीन्स एज फॉल, तो थोड़ा सा इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 और 33, ठीक है। टू रीड बिटवीन दिस लाइन, टू सस्पेक्ट, टू कंसेंट्रेट, टू ग्रैब द हिडन मीनिंग या फिर टू रीड केयरफुली। ओके, चलिए ये 34 और 35 आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये दो जो है इनके आंसर भी हमें नहीं पता। इसके बाद हम आंसर आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम 36। एनी इंडिविजुअल ब्लैंक कैन फाइल ऑन FIR। राइट आंसर क्या होगा? हु इज़ अ विक्टिम ऑफ क्राइम, हु हैज़ विटनेस एनी क्राइम, हु हैज़ सोल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्राइम या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR। FIR की फुल फॉर्म क्या है? फाइनल इंफॉर्मेशन रूल, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रूल रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सॉरी एक मिनट देखिए, फाइनल इंफॉर्मेशन रूल है, फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फ्री इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर फायर इंटेलिजेंस रिपोर्ट। तो जो FIR की जाती है ना, किसी भी कारणवश से थाने में जाओगे आप FIR करोगे तो सबसे पहले FIR होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस तरह की घटना हो चुकी है। मतलब फर्स्ट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना FIR में। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, योर रिज्यूम इज़ अ टूल विथ वन स्पेसिफिक पर्पस। भाई किस पर्पस के लिए है? बताइए भाई किस पर्पस के लिए आप जो है रिज्यूम वो करते हो, बनाते हो या फिर क्या है? टू गेट अ जॉब, टू विन अ इंटरव्यू, टू डिस्कस सैलरी, टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो ये जो है ना सबसे ज़्यादा इंटरव्यू है। ओके, राइट आंसर इसका इंटरव्यू है, आप 20 में भी देख सकते हो। नेक्स्ट, विच शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ रिज्यूम। इनमें से कौन सा पार्ट रिज्यूम में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है भाई। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रिज्यूम में होती है, एजुकेशन भी होती है, रिलीजियस एफिलिएशंस या फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। बताइए राइट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिलीजियशन एफिलिएशंस, है ना। बाकी ये तीनों जो है हमें रिज्यूम में देना होता है। नेक्स्ट, इन विच सेक्शन ऑफ रिज्यूम यू मैनी एट बिलिंगुअल स्किल। राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर ओके ओके चलिए सॉरी, ऑप्शन नंबर डी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन विच सेक्शन ऑफ रिज्यूम यू माई एड बिलिंगुअल स्किल, मतलब जो अलग से जो स्किल ऐड करते हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ईमेल स्टैंड फॉर क्या है बताइएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल स्टैंड फॉर। चलिए नेक्स्ट, पुटिंग फाइल्स टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर इज। बताइए जो पुटिंग फाइल्स टू सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर इज डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ट्रेशिंग या फिर ट्रांसफरिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपलोडिंग। जब आप फाइल को भेजते हो या फिर भेजते हो सर्वर पे तो वो अपलोड होता है, जब आप मोबाइल में लेते हो तो उसे डाउनलोड कहते हैं, किसी को देते हो तो वो ट्रांसफ़र होता है। चलिए एक एक का मतलब समझते हैं। जब आप अपने डिवाइस पे किसी फाइल को डाउनलोड करते हो अपने लिए कभी देखने के लिए तो वो डाउनलोडिंग होता है। जब आप भेजते हो तो पहले अपलोड होता है सर्वर पे, वो अपलोडिंग होता है। तो यहाँ पे
पुटिंग फाइल है तो ये अपलोडिंग हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ट्रेसिंग का मतलब डिलीट करना होता है, हमारे मोबाइल में डायरेक्ट डिलीट लिखा आता है, ओके, बट अगर आप कंप्यूटर की भाषा में देखोगे तो ट्रैश होता है। ट्रांसफरिंग का मतलब होता है शेयर करना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भाई, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका एक और पेपर है, ये बीए वालों का पेपर था जो हम आपको बता रहे हैं, बीएससी वालों का भी अभी आपको बताएंगे, और हिंदी के पेपर भी हम आपको 2 पेपर प्रोवाइड करवा चुके हैं आंसर के साथ। आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। वेबसाइट है rssuniversity.in, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। वेयर आर ईमेल्स रिसीव और सेंड टू यूज़र्स, बताइएगा। फिजिकल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट लोकेशन या फिर नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक राइट है। राइट आंसर हो जाएगा ईमेल एड्रेस, है ना, रिसीव्ड और सेंड टू यूज़र, तो ईमेल एड्रेस के थ्रू। नेक्स्ट है विच फोल्डर कॉन्टेंट्स जंक ईमेल, मतलब जो जंक ईमेल होती है वो कहाँ पे जाती है। तो देखिए भाई, इनबॉक्स में तो नहीं आती है क्योंकि वो जंक फाइल है, सेंड करते उसमें भी नहीं जाती है, अनवांटेड ये ऑप्शन ही नहीं दिखा ईमेल में, तो राइट आंसर होगा स्पैम। ठीक है, जंक फाइल स्पैम में जाती है। जो स्पैम फोल्डर होता है ना मेल में, जब आप ईमेल देखोगे, चेक करोगे, फोल्डर खोलोगे, तो उसका जो स्पैम का आपको एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे जाती है कोई भी जंक फाइल जो खराब होती है वो। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड विल साइन इन अप टू एन ईमेल, मतलब ईमेल में साइन इन करने के लिए इन 4 में से क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, चलिए यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए फ़ोन नंबर, ऑप्शन नंबर बी नेम, ऑप्शन नंबर सी पासवर्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर हो जाएगा, नहीं, पहले 4 ऑप्शन देखिए। यूनिवर्सल रिजर्व लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेस्पोसिटरी लोकेटर, या फिर ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट इज द केस ऑफ द टाइटल ऑफ द ब्लॉग पोस्ट। It should be catchy, it should provided a description of content, it should content focus keyword, या फिर all of this। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट इज ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्या है भाई। तो देखिएगा, क्रिएटिंग फोटोग्राफी कंटेंट, ओके, या फिर पब्लिशिंग अ वीडियो ऑडियो कंटेंट ऑन अ वेब, पब्लिश रिटन कंटेंट ऑन अ वेबसाइट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिएगा यहाँ पे ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग में आप अपने जो राइटिंग है स्किल वो तो आप बताते ही हो, ये बताते हो, ठीक। इसके माध्यम से आप वीडियो ऑडियो भी भेज सकते हो किसी भी वेबसाइट पे। अगर आप वेबसाइट विजिट करते हो तो वहाँ वीडियो ऑडियो होता है। क्रिएटिंग फोटोग्राफिक कंटेंट, उसमें फोटोग्राफिक कंटेंट भी क्रिएट किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आ रिज्यूम इज अ वर्ड ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी जर्मन, ऑप्शन नंबर सी इटालियन, और ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच। बताइएगा राइट क्या हो जाएगा। ओके, तो ये आपको बताना राइट क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाउ मैनी पेजेस शुड अ रिज्यूम बिफोर अ फ्रेशर। तो मतलब कितने पेजेस का रिज्यूम फ्रेशर्स के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 1 पेज, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो ये हमने इंग्लिश का देखे भाई। देखिए 1 मिनट आप थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, मुझे पता है कि पेपर ख़त्म हो गए तो आप स्किप कर दोगे वीडियो से, पर आपको बता दें कि ये जो पेपर हमने बताया है आप देखोगे, 1 मिनट आप स्किप मत कीजिएगा। ओके, ये पेपर जो है बीए वालों का है, यहाँ पे आप देख सकते हो बीए 3rd ईयर लिखा हुआ है। और एक और पेपर जो हमारे पास है वो बीएससी का है, ये भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये बीएससी वाला बीसीए, यहाँ पे देखोगे बीएससी बीसीए है। साथ ही साथ आपको ये हिंदी का पेपर भी आंसर्स के साथ प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और वेबसाइट rssuniversity.in, यहाँ पे सारे IMP क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।